Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover one important topic under Indian classical literature. That is about Mahabharata, the great Indian epic, and the part that we are going to cover is the dicing and the sequel to dicing. इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा और शायद कई सीरियल्स में, टेलीविजन सीरियल्स में और मूवीज में देखा भी हो। पहले बात करते हैं अपनी प्लेलिस्ट्स की। दीज आर ऑल दी प्लेलिस्ट्स जिनकी हेल्प से आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपका कंप्लीट हो चुका होगा और अब आपका नेक्स्ट एग्जाम है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की यूनिट 1 में आपका महाभारता ही है जो कि 3 पार्ट्स में है। मैं भी आपको वीडियोस 3 पार्ट्स में ही करवाऊंगी। कालिदासा अभिज्ञान शाकुंतलम द वीडियो इज ऑलरेडी देयर विद मी और इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंड वेरी सून आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ऐड द बुक ऑफ वन की। एट प्रेजेंट ये सभी वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में। कालिदासा है, कालिदासा का अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने वीडियो में कवर किया लेकिन थोड़ा शॉर्ट में है। इसके अलावा आपके सिलेबस में रसास भी हैं तो रसास के दोनों वीडियो को भी ज़रूर देखिए। भारता मुनि के नाट्यशास्त्र के रसास हैं, रसा आपके सिलेबस में है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डू नॉट स्किप इट। ये 2 वीडियोस आप ज़रूर देखिए और एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। The dicing and sequel to dicing. This is what we are going to cover today. This is from the book 2 of Mahabharata, सभा पर्व। सबसे पहले आपको उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन देनी चाहिए चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए। चाहे आपका एक क्वेश्चन आए कि टेल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, टेल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ शकुनी, टेल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दुर्योधना और द्रौपदी, कुछ भी आ जाए या डाइसिंग सीक्वेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ही आ जाए, आपको शुरुआत यहीं से करनी है कि अगर कोई कैरेक्टर है तो दिस इज अ पॉपुलर कैरेक्टर फ्रॉम महाभारता। Mahabharata is usually accepted as an encyclopedia of ancient Indian culture and civilization. अगर कोई इवेंट आ जाए डाइसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन महाभारता, उसके बाद आपको यही लिखना है तो यू हैव टू बी क्लेवर कि आपको अपना आंसर शुरू कैसे करना है। महाभारत को 4 वेद के बाद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन 4 वेदास के बाद महाभारत को 5th वेदा माना जाता है। एंड दिस इज द नैरेटिव ऑफ द स्ट्रगल ऑफ कौरवास एंड पांडवास। महाभारत स्टोरी है, नैरेटिव है एक पूरी क्लैन का जो कि डिसेंडेंट्स हैं शांतनु और सत्यवती के। 2 राइवल फैक्शंस हैं, 2 राइवल फैमिलीज हैं, आप कह सकते हैं सिंपली पांडवास एंड कौरवास, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट एस्पेक्ट्स हैं एक दूसरे के। वन इज द मॉरल परसेप्शन ऑफ लाइफ एंड वन इज टुवर्ड्स अधर्म। इतना सारा प्रीफेस बनवा रही हूँ मैं आपके आंसर का, कुछ तो ज़रूर याद रखिए इसमें से। स्टोरी ऑफ महाभारता, बैटल बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ कजिन्स पांडवास एंड कौरवास टू गेन सुप्रीम पावर एंड रूल ऑफ किंगडम। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इविल है, क्या गुड है, ये सब कुछ हमें पता चलता है। राइट एक्शंस क्या है और रॉन्ग एक्शंस क्या है, ये सब कुछ हमें पता चलता है महाभारत को पढ़ने के बाद या फिर आजकल के कंटेक्स्ट में कहें तो देखने के बाद। गॉडली वर्च्यूज क्या होते हैं, वाइसेस यानी कि नेगेटिव क्वालिटीज क्या होती हैं, एनवी, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, ये सब कैसी चीज़ें हैं जो कि नॉन परमानेंट है, आती हैं और चली जाती हैं। गॉडली वर्च्यूज भी हैं इसके अलावा, टू बी गुड विद एवरीवन। गॉडली वर्च्यूज जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड दे लीड अस टू द पाथ ऑफ मोक्ष। अब थोड़ा सा जान लेते हैं अपने पांडवास को और कौरवास को। पांडवास 5 भाई थे, ये आप जानते हैं। इनके अलावा एक भाई और हैं कर्ण, जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में कवर करेंगे। राइट, अभी 5 पांडवों के नाम आप जान लीजिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और अगर आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहें तो पूरे 100 कौरव ब्रदर्स के नाम याद रख सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आप एटलीस्ट 2 कौरव ब्रदर्स के नाम याद रखिए जो सबसे बड़े थे, वन इज दुर्योधन एंड वन इज दुशासन। कौरवा, कौरवा एक संस्कृत टर्म है विच रेफर्स टू द डिसेंडेंट्स ऑफ कुरु और लेजेंडरी किंग ऑफ इंडिया, जो कि एंसेस्टर्स थे। महाभारता में यूजुअली द टर्म इज यूज्ड फॉर द 100 सन्स ऑफ King Dhritarashtra and his wife Gandhari.
तो दुर्योधन और दुशासन, ये दो नाम आप याद रखिए। और पांडवास वर दी सन ऑफ किंग पांडु। पांडु एंड धृतराष्ट्र, ये आपस में ब्रदर्स थे। पांडु वॉज फिजिकली वेरी वीक एंड धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, and both of these were son of Kuru king Vichitravirya. Yudhishthira, Bhim, Arjun, Nakul, Sahdev, simple characters of Hindu epic Mahabharata. तो ये है हमारा डाइस गेम, चौसर या डाइस गेम, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। कौरवों और पांडवों के बीच में खेला जाता था। हिंदी में बोलचाल की भाषा में इसको चौसर कहा जाता है, और इसके समकक्ष या इसके समान हम हिंदी में कह सकते हैं हमारा आजकल का लूडो गेम। आप सब लोग शायद काफ़ी बेसिक्स जानते होंगे कि युधिष्ठिर ने ये गेम खेला था दुर्योधन के साथ, दुशासन के साथ और शकुनी के साथ। शकुनी जो कि दुर्योधन के मामा थे, और इस गेम में युधिष्ठिर बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। उन्होंने अपने आप को और अपने साथ साथ अपनी वाइफ द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, और सारा राजपाट भी दांव पर लगा दिया था। काफ़ी लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि युधिष्ठिर को ये गेम खेलना ही पड़ा। अगर वो चाहते तो बीच में छोड़ सकते थे, या फिर इनविटेशन ही एक्सेप्ट नहीं करते। उन दिनों इनविटेशन फॉर अ डाइस गेम वॉज कंसिडर्ड एज इक्वल टू चैलेंजिंग फॉर अ बैटल एंड नो क्षत्रिय वुड रिफ्यूज इट। क्षत्रियस के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस होते थे कि किसी ने हमें पुकारा है, चैलेंज किया है, तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम फिर वीर कैसे कहलाएंगे। Yudhishthir also fell into this trap and accepted Duryodhana's invitation to play with him. At the time of play, Duryodhana said that his uncle Shakuni, Mama Shakuni, will play on his behalf because he knows very well that Yudhishthir is a new person, immature person in this game. उनको गेम अच्छे से खेलना नहीं आता है। Whereas Shakuni is the grand master of the game. शकुनी को ये गेम बहुत अच्छे से खेलना आता है। प्रॉपर्टी को लेकर हमने देखा है कि आज भी बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, भाइयों के बीच में ही लड़ाइयाँ हो जाती है। वैसी ही एक लड़ाई थी कजिन्स के बीच में। आज इट इज रिवील्ड दैट जेलेसी ओवर द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज पांडवा कजिन्स इज द कॉज ऑफ दुर्योधना's अनहैप्पीनेस। दुर्योधन क्यों अनहैप्पी है, सभी कौरवास क्यों अनहैप्पी हैं, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाता कि पांडवास हमेशा प्रॉस्पर करते हैं। The cunning, scheming Shakuni Mama devises the ploy of inviting them to a game of dice to defraud them of their wealth. उनकी सारी wealth लेनी है, plus उनको insult भी करना है। The plan is conveyed to Dhritarashtra, who has to give permission, being the king, for the game of dice to be held in the assembly hall in the presence of all the family elders and other important people. तो धृतराष्ट्र जी की permission ज़रूरी है। So Yudhishthir was a novice and Shakuni was a master. Yudhishthir submits, though grudgingly, कि once challenged, I cannot refuse. मुझे चैलेंज किया गया, मैं एक राजा हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं किसी चैलेंज को रिफ्यूज नहीं करूँगा। तो शुरुआत के 10 दांव खेले जाते हैं, उसके बाद 11th दांव में युधिष्ठिर लूजेस हिज मिलियंस, बहुत सारी मनी अपनी खो देते हैं। 12th ऑल हिज कैटल, सभी एनिमल्स। 13th में अपना पूरा लैंड। 14th में द्रौपदी के यानी कि उनकी वाइफ के बच्चे। 5th में अपने छोटे भाई नकुल को। 15th में अपने छोटे भाई नकुल को। 16th में अपने छोटे भाई सहदेव को। 17th में भीम को, गदाधारी भीम। 18th में अर्जुन को, अर्जुन जो कि बहुत अच्छा तीर कमान चलाया करते थे। इन 19th हिमसेल्फ। At the 20th play, the final one of the game, Yudhishthira takes द्रौपदी जी को, जो कि पांडवों की वाइफ है, उनको दांव पर लगा दिया जाता है। द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया जाता है। One insult to a female. And द्रौपदी once upon a time was a queen. वो आते ही सभा में क्वेश्चन करती है, एक स्कॉलर की तरह। द्रौपदी को फीमेल पंडित भी बोला जाता है। So she asked, had Yudhishthira staked and lost himself before he staked me? किसको दांव पर पहले लगाया, मुझे या खुद को? If so, he had lost his freedom and as a slave of the Kauravas no longer owned her to stay. अगर अपने आप को दांव पर लगा दिया था, हार गए थे, तो he was converted into a slave. खुद ही वो जब कौरवास के दास बन गए, उस वक्त मैं तो क्वीन ही थी,
तो एक दास, एक स्लेव होते हुए किसी क्वीन को दांव पर लगाने का राइट उनके पास था ही कहाँ? दिस इज द वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन दैट शी रेजेस इन दैट मीटिंग। द्रौपदी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है, इंडिग्निटीज आर शोन टुवर्ड्स हर एंड शी इज फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ वेंजेंस, बदला लेंगी अब वो। शी इज डिसरॉब्ड करने की कोशिश की जाती है दुशासना के द्वारा, लेकिन उनके वर्च्यूज, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज इतनी ज्यादा हैं, दे कीप ऑन रिप्लेसिंग हर साड़ी। और जितने भी क्वेश्चंस पोज करती हैं इस सभा में आकर, इस मीटिंग में आकर, वो सभी एक तरीके से सभी लोगों के लिए रिडल बन जाते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता कि युधिष्ठिर के पास क्यों राइट था द्रौपदी जी को दांव पर लगाने का। अब द्रौपदी जी के इस क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड है, देखते हैं। अदासा और दासी had no right to personal belongings। वो तो स्लेव हैं, किसी भी चीज पर कोई मटेरियलिस्टिक राइट है ही नहीं। Even in a culture where wives were owned by their husbands, Draupadi could spot a loophole to avoid the disgrace in store for her। द्रौपदी ने इतना अच्छा क्वेश्चन किया अपनी डिस्ग्रेस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके इस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कितना बड़ा लूप होल है। आप कहते हो कि किसी दास और दासी का किसी बिलोंगिंग पर कोई राइट नहीं होता, तो मेरे ऊपर कैसे राइट रहा युधिष्ठिर का? Dasi had to perform all types of tasks for her master and his household, and Duryodhana demands that Draupadi take off her rich attire and assume that of a menial and clean his place। तो अपने ये महंगे से वस्त्र हटाइए, कोई नॉर्मल से कपड़े पहनिए और मेरे महल की सफाई करिए। This is what was expected of Draupadi, and she says कि I was still a queen when Yudhishthira did put a stake on me। तो मुझे कैसे दांव पर लगा दिया गया, सबसे पहले मुझे ये समझाइए। धृतराष्ट्र को बात समझ में आ जाती है कि द्रौपदी इज राइट, और जो गलत किया है वो उनके बेटे ने किया है, दुर्योधन ने किया है, दुशासन ने किया है, मामा शकुनी ने किया है। तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी डेवस्टेशन हो जाएगी मेरे पूरे राज्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए, इससे अच्छा है कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। और वो द्रौपदी से कहते हैं कि आई कैन गिव यू बैक एवरीथिंग, आस्क मी ऑफ एनी बोन ऑफ प्रिंसेस ऑफ पांचाला। पांचाल की प्रिंसेस थी द्रौपदी। दैट दाउ डिजायरेस्ट, तुम जो कुछ भी चाहती हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। चेस्ट एंड डिवोटेड टू वर्च्यू, दाउ आर फर्स्ट ऑफ ऑल माई डॉटर इन लॉज, तुम मेरी सबसे पहली डॉटर इन लॉ हो, पुत्र वधु हो। तुम जो कुछ भी मांगोगी अभी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ बूंस, कुछ वरदान दिए जाते हैं द्रौपदी को। विद द बूंस गिवन टू हर, द्रौपदी इज एबल टू फ्री द 5 पांडवास फ्रॉम स्लेवरी and get back their lost wealth and kingdom, so the Pandavas depart free and still rich man। कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाता है डाइसिंग के फर्स्ट एक्ट के बाद। So when she is offered a boon by Dhritarashtra, she asks for the freedom of her husbands। One of the reasons she mentions is that she doesn't want her son to be known as the son of a slave। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं किसी दास या दासी के बच्चे कहलाएं। He has been the son of a king and it seems unbearable that he might be reduced to being the son of a slave। मेरे बच्चे को कभी भी कोई भी son of a slave नहीं कहेगा। The first boon procures the freedom of Yudhishthira, second Bhim, अर्जुना, नकुल एंड सहदेव, एंड शी डिक्लाइंस अ थर्ड बून। थर्ड बून के लिए मना कर देती हैं। इवन इन दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी द विमेन बिकम्स द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ 5 हस्बैंड्स। देखिए कितनी बड़ी आयरनी है, एक फीमेल ने आकर अपने हस्बैंड्स को बचाया, वही हस्बैंड जिन्होंने उसी फीमेल को दांव पर लगा दिया था। जैसे आजकल हमारी वेब सीरीज के सीक्वल्स आते रहते हैं, उसी तरीके से हमारी इस डाइसिंग का भी सीक्वल था, उसको बोलते हैं अनुद्यता, द फॉलो अप गेम। विदुर जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कोर्टियर थे धृतराष्ट्र के दरबार में, काफी इंटेलिजेंट थे, जानते थे कि पांडवाज राइट है और कौरवाज रॉन्ग है। विदुर करंट किंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि डू नॉट फॉल फॉर द लव ऑफ योर सन, बिकॉज अगर ऐसा कुछ हुआ तो देर इज अ ग्लूमी फ्यूचर वेटिंग फॉर अस। विदुर एंडोर्ड विद दिव्य दृष्टि foretells a gloomy future and धृतराष्ट्र is torn between paternal love and fair play। धृतराष्ट्र को कई बार समझ में नहीं आता था कि अपने बेटे की साइड लें या फिर धर्म की साइड लें। द्रौपदी अपनी
3 में से 2 विशेस को मांग चुकी हैं धृतराष्ट्र से और अपने हस्बैंड्स को फ्री करवा चुकी हैं, उनकी वेल्थ और उनकी फ्रीडम मांग चुकी हैं। अब दुर्योधना फिर से आते हैं धृतराष्ट्र के सामने और एक बहुत ही अजीब से पिक्चर पेंट करते हैं उनके सामने और उन्हें कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये पांडवास वापस नहीं आएंगे? They will return to avenge the indignities and humiliation to which they were subjected in the assembly. पूरी सभा में, पूरी मीटिंग में उन्हें जिस तरीके से इंसल्ट किया गया था, वो चुप तो बैठेंगे नहीं, तो मुझे एक बार फिर से इनवाइट करने दीजिए उनको। अब 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से धृतराष्ट्र अग्री कर जाते हैं फिर से इनविटेशन के लिए अग्री करने को। It is said that on the one hand he gets convinced by Duryodhan that the Pandavas would certainly attack the Kauravas to avenge their humiliation. आएंगे, वापस आएंगे, devastation होगा। On the other hand, it is also said that it is Dhritarashtra's blind love for his son that makes him give his consent for a second game of dice. कुछ भी हो, धृतराष्ट्र थे तो राजा ही, उनकी आज्ञा के बिना गेम तो नहीं हो सकता था, तो अपनी परमिशन उन्होंने इन 2 वजहों से दे दी। एक ये डर कि पांडवास पावरफुल होकर वापस आएंगे, हम पर अटैक करेंगे, और दूसरा जो मेरा बेटा करना चाहता है वो उसे करने दिया जाए क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। तो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ ऑल द कोर्टियर्स, ऑल द किंग्समैन, ही गिव्स द परमिशन टू ऑर्गेनाइज अनदर डाइसिंग। गांधारी, धृतराष्ट्र की वाइफ, जिन्होंने शादी के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, गांधारी however wants धृतराष्ट्र against believing his wicked son. गांधारी अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती थी। वो कहती थी कि लॉफुल और एक अच्छा सा धर्म का रास्ता फॉलो किया जाए। Her behavior is more responsible and is neither fatalistic nor clouded by blind love for her son. काफी रीजनेबल हैं गांधारी। गांधारी लाइक अदर विमेन इन दी एपिक, कुंती जो कि पांडवास की मदर हैं, द्रौपदी जो कि पांडवास की वाइफ हैं, इज द वन सेन वॉइस। तो गांधारी भी इन बाकी फीमेल्स की तरह ही बहुत ही दिमाग से काम ले रही हैं, दिल से काम लेने की जगह, और जानती हैं कि ये डिसीजन गलत है। सीक्वल टू डाइसिंग इज अ रॉन्ग एक्ट। युधिष्ठिर ने फिर से एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर से 2 रीजंस देखते हैं। The fact that he follows the path of law and dharma and knows that he cannot disobey the king makes him accept the proposal even though he is actually aware of the fact that he would be staking everything on it once again and might lose it once again. जानते थे कि दोबारा से सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन राजाओं का इन्विटेशन है, वही चैलेंज वाली बात जो पहले थी, कैसे रिजेक्ट कर दे। The second view that emerges from the text is that he thinks that whatever is to happen will happen and he takes it to be the will of God. जो भी होना है हो जाए, इट इज के सरा सरा जो होगा देखा जाएगा, भगवान की इच्छा के अगेंस्ट तो कुछ नहीं होता। पांडवास जी आते हैं फिर से असेंबली हॉल में और शकुनी जी पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड बैठे हैं। ऑल्दो वेदव्यास जी ने कभी मेंशन नहीं किया कि किस लिए शकुनी जीता करते थे। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि शकुनी को वरदान प्राप्त था कि सभी पांसे उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, जो भी वो बोलेंगे, अगर वो 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, तो उन्हीं के हिसाब से पांसों के नंबर्स आएंगे। ये कहा जाता है काफ़ी लोक कथाओं के हिसाब से, लेकिन वेदव्यास जी की महाभारत में इसका कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है। तो आप भी अपने एग्जाम में मेंशन मत कीजिए इस चीज़ को, बट आप विकेट वर्ड ये यूज़ कर सकते हैं शकुनी के लिए, राइट। ये वर्ड आप ज़रूर यूज़ कीजिए। हिंदी में हम इसको कहते हैं बहुत ही धूर्त और चालाक पर्सन। पांडवास रिटर्न टू द असेंबली हॉल। द स्टेक इज victory against 12-year exile in the forest followed by 1 year of living in the open without being discovered. तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब है उन्हें ऐसे रहना पड़ेगा कि कोई भी उन्हें ढूंढ कर आइडेंटिफाई ना कर पाए। अगर कर लिया तो फिर से ये सर्कल चलता रहेगा। तो दिस वॉज द स्टेक कि इस बार अगर आप हार गए तो आपको 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा और उसके बाद 1 साल के लिए अज्ञातवास। यू हैव टू हाइड। दुशासना, दुर्योधन के छोटे भाई, उनका छोटा सा रोल है यहाँ पर। द्रौपदी को इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि पांडवास तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, रिच भी नहीं है, हम में से किसी के साथ शादी कर लो।
ये सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आता है और वो एक शपथ लेते हैं कि अब मैं वॉर में ज़रूर दुशासन का खून पीऊंगा, राइट। तो एक वॉर होगी एंड आई फॉर श्योर ड्रिंक हिज ब्लड। क्या कहते हैं, एज दाउ piercest our hearts here with these thy arrowy words, जैसे तुम हमारा दिल इस वक्त छलनी कर रहे हो अपनी बातों से, उसी तरीके से मैं तुम्हारा दिल सच में छलनी करूंगा बैटल में। रिकॉलिंग ऑल दीज, ये सब कुछ याद करूंगा, ऐसा बिहेवियर जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। And they also who from anger or covetousness are walking behind thee as thy protectors, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग मुझे याद रहेंगे जो इस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, छुप रहे हैं पीछे, अपनी नजरें हमसे नहीं मिला पा रहे हैं। Them also shall I send to the abode of Yama, यमराज के घर भेज दूंगा, यानी कि मार दूंगा। जितने भी डिसेंडेंट्स, जितने भी रिलेटिव्स इस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा ऑन दी बैटल फील्ड। तो सभा में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या कहा, वो आपको पता चल गया। सीक्वल टू डाइसिंग के बारे में, डाइसिंग और सीक्वल टू डाइसिंग के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण कहाँ थे। कृष्ण तो भगवान थे, ये सारा अधर्म होने से रोक सकते थे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है। इंटरेस्टिंगली कृष्णा इज एब्सेंट ड्यूरिंग द गेम ऑफ डाइस एक्सेप्ट ऑफ इंटरवेन ऑन द्रौपदीज बिहाफ। जब उन्हें द्रौपदी को प्रोटेक्ट करना होता है तब वो आते हैं। कहा जाता है बहुत सी लोक कथाओं के हिसाब से कि जब दुशासन द्रौपदी को डिसरॉब करने लगे थे तब कृष्ण ने आकर उन्हें बचाया था। द्रौपदी को वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानते थे। Although he has been an active participant up to that time, हमेशा पांडवास के साथ रहे, लेकिन यहाँ पर कृष्णा की एब्सेंस जरूरी थी क्योंकि कृष्णा वॉज अ गॉड एंड रेस्ट ऑफ देम वर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के कर्मास करने में गॉड इंटरवेन नहीं करते। एज नारायणा, एज गॉड और द डिवाइन, perhaps he can only be a witness to the unfolding of events as individuals exercise their freedom of choice and the universal order arranges and rearranges itself accordingly. हर चीज में आकर भगवान ही रोक टोक करने लगेंगे तो उनके कर्मास का क्या होगा। एवरीबडी विल बी इक्वल एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। The canvas of the dice game is the test of a king's ability to uphold dharma in the face of all unforeseen eventualities is युधिष्ठिरा's field of action. युधिष्ठिरा का एक्शन राइट या रॉन्ग था, ये बाद में गॉड डिसाइड करेंगे। दुर्योधना का एक्शन राइट या रॉन्ग था, ये बाद में गॉड्स डिसाइड करेंगे। कर्मा तो करने दो इंसानों को। Once dharma is lost, it has to be re-established, and hence the war in which Krishna plays an active role of inspiring and motivating without actually taking up arms. तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लेकिन इंटरफेयर नहीं करूंगा तुम्हारे कर्मास में। बाद में लड़ाई में भी साथ ही थे, सारथी बने थे अर्जुन के, लेकिन उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन कहीं पर भी नहीं लिया था। सीक्वल टू डाइसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी देखते हैं, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ देयर हैड बीन नो गेम ऑफ डाइस देयर वुड हैव बीन नो ह्यूमिलेशन ऑफ पांडवास एंड मॉलेस्टेशन ऑफ द्रौपदी। कुछ भी नहीं होता, तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता, महाभारत की वॉर ही नहीं होती। Had this not taken place, the provocation of all the vows of bringing destruction upon the Kauravas and their allies would have been lost. है ना, जो भी शपथ ली गई, प्रतिज्ञाएं ली गई कि अब हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे और तुम्हारा खून पीना है लड़ाई में, ये सब कुछ भी नहीं होता। Draupadi's violent curses and Bhima's vows of revenge are rooted in this episode. Within the larger context of the epic, there is a large number of characters who have to fulfill their destiny, and it is the महाभारता वॉर। महाभारता की लड़ाई नहीं होती। धर्म और अधर्म किस तरीके से एक दूसरे से टकरा सकते हैं जब जरूरत हो, और धर्म की अधर्म पर जीत होती, ये दिखाना था पूरी दुनिया को और आने वाली जनरेशन को। इसी वजह से ये सारे एपिसोड्स हुए। सो महाभारता वॉर विच विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी to show the future generation that it is dharma which conquers over adharma. बहुत सारे स्ट्रगल्स हमें देखने को मिलते हैं महाभारत की वॉर में। शिखंडी भीष्म का स्ट्रगल, द्रोणाचार्य की डेथ और बहुत सारे और स्कोर सेटल किए जाते हैं वॉर में, रिजल्टिंग फ्रॉम कौरवास रिफ्यूजल टू हैंड ओवर द लेजिटिमेट पावर एंड प्रॉपर्टी टू द पांडवास। तो जब भी
किसी के भी द्वारा अधर्म प्रैक्टिस किया जाएगा तो कोई ना कोई तो आएगा उस अधर्म का नाश करने. दिस इज द महाभारता स्टोरी. I hope you understood the topic well. हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे and after this we will go for another chapter that is temptation of Karna. कर्ण के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे. कर्ण कौन थे, कर्ण किस तरीके से पांडवा से जुड़े हुए थे, ऑल दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. और किस तरीके से कर्ण को टेम्प्ट किया गया बाय कृष्णा जी एंड बाय कर्ण's mother Kunti, that we are going to study. Please do not forget to share and subscribe the channel and a great good luck for your exams.